गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 7.3 राशियों की तुलना कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्या वर्ष 2001 में जनसंख्या, वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो दोस्तों एक चीज बता दूं आपको, अब यहाँ पे देख लीजिए 2003 में दिया हुआ है, अंत में दिया हुआ है और हमको 2001 का ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा क्या दिया है, ए बराबर, पहली सवाल हम कर रहा हूं, ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 54,000 रुपये हो जाएगा। और आर बराबर हमारा कितना दिया है, हमारा 5% दिया हुआ है। और वर्ष कितना हो जाएगा, वर्ष कितना हो जाएगा हमारा, दर कितना हो जाएगा, अरे यन कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा हमारा 2001 में है। तो 2000 कितना पूछ रहा है, 2001 में पूछ रहा है, पीछे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2 वर्ष हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार, यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार बराबर 2000 वर्ष 2001 में जनसंख्या बराबर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100 घाता कितना हो जाएगा यन। ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 54,000 बराबर पी का मान नहीं दिया है, पी 1 प्लस आर 1 प्लस 5 बटा कितना हो गया 100 घाते 2 वर्ष हो गया बराबर पी 1 प्लस कितना हो जाएगा 5 एक नम 5 5 विषम 100 1 बटा कितना हो जाएगा हमारा 20 हो गया घाते 2 हो गया। अब यहां देख लीजिए 54,000 हो गया ये बराबर। अब देख लीजिए इसको क्या करते हैं, P एलसीएम ले लिया हम, तो ये कितना हो जाएगा 20 1 21 बटा कितना हो गया 20 घाते 2 हो गया। ठीक है, अब हम यहां करेंगे 54,000 लिखते हैं। अब P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ P बराबर क्या हो जाएगा 54,000 गुणे यहाँ 20 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 20 बटा कितना हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आया आपको, बराबर कितना हो गया 54,000 गुणे 20 बटा 21 गुणे 20 बटा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा। अब इसको 3 से काट लीजिए, 3 18 54 तो 18,000 हो गया। ठीक है, और 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट लीजिए, 3 सत्ते 21 3 6 18 बराबर ये 6,000 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए बराबर कितना हो जाएगा, नीचे देखिए 6,000 गुणे 20 विषम कितना हो गया 400 हो गया, 400 बटा कितना हो गया 7 गुणे 7 हो गया बराबर कितना हो जाएगा 6 चौका 24 हो जाएगा। अब आगे ले लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए P बराबर हमारा कितना हो गया 6,000 गुणे कितना हो गया 400 बटा 7 गुणे 7 हो गया। अब चलते हैं P बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5 जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 5, अच्छा चौका 24 और बटा कितना हो गया 7 सत्ते 49। अब इसमें आप भाग करेंगे, जब P का भाग करेंगे इसका तो ये कितना बार आएगा 4 8 9 7 9.59 इतना आएगा बराबर। तो P बराबर हमारा कितना आ जाएगा 48979.59, आप भाग कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए जनसंख्या ज्ञात करना है, तो जनसंख्या दशमलव में नहीं होती है, तो कितना हो जाएगा 48980 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जनसंख्या कितनी हो जाएगी 48978। ठीक है, अब देख लीजिए मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि 2000, अब यहाँ पे 2003 में इतना जनसंख्या था, बैक दे दिया, तो इसके लिए ये प्रश्नानुसार इसके लिए ए बराबर 54,000 हो जाएगा, आर बराबर 5 वर्ष हो जाएगा, एन बराबर 2 वर्ष हो जाएगा। 2001 में पूछ रहा है तो 2001 2 3 तो कितना 2 वर्ष हुआ। अब हम क्या निकालेंगे, ए बराबर P प्लस 1 पर 100 54,000 हो जाएगा बराबर, ये हो गया 54,000 गुणे 20 बटा 21 गुणे 20 बटा 21। आप काट लेंगे 3 के पहाड़े से तो हमारा कितना आ जाएगा 6,000 गुणे 400 बटा 7 गुणे 7 हो गया। हमने लिख लिया 6,000 गुणे 400 बटा 7 गुणे 7। अब हम इसको मैं भाग कर लिया, तो हमारा भाग आप कर लीजिएगा
कैलकुलेटर पे या उस पे, तो हमारा भाग करने पे 48979.59 आएगा। तो चूंकि जनसंख्या दशमलव में नहीं होती है, इधर 5 से ज्यादा है, इसलिए हमने क्या किया 48980 कर दिया। 79 था तो वहां 80 कर दिया जनसंख्या। यहां आप लिखेंगे लगभग, लगभग। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, तो दूसरी सवाल पढ़ाता हूं आपको, नोट करिए इसको। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड सवाल पे। किस पे? सेकेंड सवाल पे। इसको मैं मिटा रहा हूं अभी, ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे। सेकेंड सवाल में क्या दिया दोस्तों? सेकेंड सवाल में यह दिया है वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। तो हमारा यहां पे P बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 54,000 हो जाएगा। R बराबर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और N का मान कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे वर्ष 2005 में जनसंख्या बराबर हम जानते हैं A बराबर P 1 प्लस R बटा 100 घाते कितना होता है, N होता है। अब A बराबर कितना हो गया, P का मान कितना है हमारा 54,000 बराबर 1 प्लस R मतलब 5/100 हो जाएगा। 5/100 घाते कितना हो गया 2 बराबर 54,000। 5 एकम 5, 5 बिसाम 100। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21/20 घाते 2 हो गया बराबर 54,000 गुणे 21/20 और गुणे 21/20 हो गया। 1 2 0 काट लीजिए, 1 2 0 कट गया, फिर 2 से काट लीजिए, 2 27 54, फिर 2 2 एकम 2 2 3 6 और 2 5 बराबर 135 गुणे 21 से किस्म कितना होता है 441। अब ये ए बराबर हुआ, ठीक है, ए बराबर ठीक। अब ए बराबर हमारा कितना आ गया देख लीजिए, ए बराबर 135 गुणे कितना हो गया 441। आप इसका गुणा करेंगे तो 59,535 आएगा। कितनी जनसंख्या हो जाएगी इसकी, ए बराबर इतनी इसकी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, कितनी 59,535 इसकी जनसंख्या हो जाएगी 2005 में। तो दोस्तों हमने आपको पूरी सवाल समझाने की कोशिश की। अब यहाँ पे देख लीजिए 2003 से 2005 में पूछा था, आगे बढ़ा था, इसलिए हमने क्या किया कि ये सूत्र में हमने 54,000 को P मान लिया था। क्या 54,000 को P मान लिया था, या और दर हमारा दिया है, उस समय भी 2 वर्ष हो जाएगा। तो वर्ष बराबर 2000 इसलिए हो जाएगा 2003 से 2005 तक कितना हो जाएगा 4 5 2 साल हुआ। तो हमारा 2005 में जनसंख्या बराबर P 1 प्लस R बटा 100 घाते N हो गया। अब जो दिया है रख लीजिए, अब यहाँ काट लीजिए, 135 गुणे 441 से इसका गुणा करेंगे तो 59,535 आएगा। अभी यहीं पे देख लीजिए, हमने पहली सवाल में ये बताया आपको कि 2001 में यहाँ 3 दिया है तो बैक जाना है, तो इसके लिए 54,000 जो है क्या हो जाएगा हमारा ए का मान हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको समझाने की फुल कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।